किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर मूंग की उन्नत और अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मैं जो किस्मों के बारे में जो जानकारी देने का काम कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाजार में अनेक तरह की किस्में कंपनी द्वारा तैयार करके किसान के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आप सभी को पता है कि मैं बिना ट्रायल और बिना पूरे डाटा के किसी भी कंपनी का हो, चाहे सरकारी कृषि विश्वविद्यालय का हो, मैं किसी भी बीज का प्रचार नहीं करता। पहले विशेषज्ञों से बातें की जाती हैं, उसके बाद किसानों से फीडबैक लिए जाते हैं और उसके बाद में ही आपको उन किस्मों की जानकारी दी जाती है जो किस्में आपके लिए फायदेमंद और लाभदायक हों। साथियों, मूंग की 2-3 किस्में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर तीनों ही किस्में अच्छी हैं, पीला मोचक रोग के प्रति सहनशीलता रखती हैं और किसान को पैदावार भी ठीक देती हैं। पहले मैं किस्में बता दूं, उसके बाद में आपको मूंग के अंदर जरूरी काम जो करने हैं उनके बारे में 2 जानकारी दूंगा। आप यदि वो काम करेंगे तो आपको विशेष तौर पर 100% फायदा होगा। और इसीलिए कहता हूं, हमारे एक एक वीडियो को गौर से सुनिए, पूरा सुनिए, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य किसानों तक शेयर कर दें। साथियों, हरियाणा के हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की सबसे टॉप किस्म है MH1142। इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, पीला रतुआ के प्रति भी सहनशील है, गर्मी के प्रति भी सहनशील है और अच्छी पैदावार देने में कामयाब है। दूसरी किस्म है MH1762। यह किस्म भी अच्छी किस्म है, पीला मोचक रोग के प्रति सहनशील भी है और अच्छी पैदावार देने में समक्ष है। उसके बाद आता है 421। यह भी किस्म अच्छी किस्म है और किसानों के लिए, किसानों के द्वारा जो फीडबैक आ रही हैं उनके आधार पर यह ठीक उत्पादन देने में समक्ष है। मैं किसी कंपनी के बीज का नाम नहीं लेता। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो मर्जी जो भी किस्म लें, मैं केवल 1142 मूंग की किस्म की रिकमेंडेशन देता हूं। सबसे टॉप है, 7-8 साल से सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। जो भी किसान साथी मूंग की बिजाई करना चाहे, सबसे पहले उसे मूंग का बीज उपचारित करना है, क्योंकि जड़गलन का रोग जो आता है और पूरे भारत की धरती में जो फैल चुका है, वो एक ऐसी फंगस है कि मूंग की खेती को भारी भरकम नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले कार्बाडिजम 50%, जो बावास्टीन के नाम से भी आता है और भी कंपनियां बनाती हैं, बिना पानी लगाए सूखा पाउडर लगभग 10-20 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर चिपका करके अपने खेत में मूंग की बिजाई करें। यदि आपके खेत में जड़गलन रोग ज़्यादा है तो आप कृपया करके 15 किलो सरसों की खली और 3 किलो 80% वाली पाउडर फॉर्म वाली सल्फर का खेत में छिड़काव करने के बाद ही बिजाई करें, यदि ज़्यादा जड़गलन रोग आ रहा है तो। उसके बाद खाद की जो मैं बात बता रहा हूं, मूंग के अंदर लगभग 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, इसका मतलब है SSP, 2 बैग प्रति एकड़ या 5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। यह जरूरी बातें बता रहा हूं। यूरिया का इस्तेमाल मूंग के अंदर बहुत ही कम करना और बहुत ही कम देखा गया है, क्योंकि मूंग की जड़ों में गांठें होती हैं, माइकोराजा जीवाणु को जन्म देती हैं और माइकोराजा जीवाणु जमीन के अंदर पड़ी हुई नाइट्रोजन को रिलीज करके
मूंग तक पहुंचा देता है क्योंकि यह दलहन फसल है। फिर भी आपके खेत में यदि कचरा पड़ा है, गलाना है और बहुत ज़्यादा कचरा है, तो आप 10-12 किलो पानी लगाते समय यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके खेत में कचरा है तो समझने वाली बात है, यदि कचरा नहीं है तो इसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। उपचारित करिए, एसएसपी डालिए, और यदि जड़गलन वाला ज़्यादा बीमारी आ रहा है तो 15-10 किलो सरसों की खली और 3 किलो 80% वाली सल्फर प्रति एकड़, और हेक्टेयर की आप डोज बना सकते हैं कि एकड़ के अंदर ढाई एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। अब बात आती है साथियों पीला मोजक रोग को रोकने की। मैं बार बार आपको यह बता चुका हूं, पीला मोजक रोग एक वायरस द्वारा फैलता है, और यह रोग किसी भी दवाई के रोके नहीं रुकता, परंतु एक किसान के घर में एक ऐसी अच्छी चीज होती है जिससे यह रोग रुकता है। यह रुकता है 100 दिन पुरानी छाछ से, और बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग कर भी रहे हैं। जो किसान भाई, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, मूंग, मूंगफली, ग्वार, मोठ आदि की खेती करना चाहता है और पीला मोजक रोग को रोकना चाहता है, वो लगभग 100 दिन पुरानी छाछ अपने घर पर तैयार रखे। समय के हिसाब से डोज बता दी जाएगी, उसका स्प्रे आप करोगे तो आपके खेत में पीला मोजक रोग का सर्वनाश होना तय है। जिस किसान के पास छाछ नहीं होगी, बाजार की दवाई खरीद के लाएगा, चाहे वो कॉपरोक्सोक्लोराइड हो, चाहे वो कार्बोडिजम हो, चाहे वो ABCD कोई भी हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीला मोजक रोग उन दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगा, और इसका कारण भी है कि एक पीला मोजक रोग फैलाने वाला वायरस होता है, और वह वायरस जो ही पत्ते के ऊपर बैठता है अपना घर कर लेता है और बीमारी फैलाना शुरू कर देता है, पौधे की कोशिकाओं को प्रभावित करना शुरू कर देता है, और वो किसी दवाई के रोके नहीं रुकता। वो वायरस रुकता है पुरानी छाछ के अच्छी द्वारा जो टॉनिक बनता है, एक दवाई बनती है सुपर फास्ट, जो फंगस के लिए भी बहुत बढ़िया है और वायरस के लिए भी बहुत बढ़िया है। उसके इस्तेमाल से वो वायरस रोका जा सकता है। आगे जो भी समय आएगा अनुकूलता के तहत आपको ठीक समय पर जानकारी दे दी जाएंगी, बता दिया जाएगा। बीज किसी को लेना है तो हिसार बीज बिक्री केंद्र पर बीज मिल सकता है, प्राइवेट दुकानों पर भी पता कर सकते हैं, परंतु हिसार हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर बीज की बिक्री शुरू हो चुकी है। आप वहाँ से बीज खरीद के अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। उपचारित करना, खेत को उपचारित करना, जो जड़गलन वगैरह रोग आ रहे हैं, जो आए हैं, उसको उपचारित करना ये आपका काम है। सलाह देना और जानकारी देना मेरा काम है। बहुत ही कम खर्चे में अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए ये तौर तरीके यदि आप अपनाएंगे तो आपको नुकसान कम और फायदा होने की आशंका ज़्यादा होगी, क्योंकि नुकसान कम होगा, फायदा ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, 2 पैसे का फायदा जरूर होगा। आखिर में एक बात और बता दूं, मूंग की खेती अब की बार सुपरफास्ट पहले नंबर पर चलेगी। कपास, मूंगफली, ग्वार, बाजरा जो जिस नंबर पर आएगी, जितने हेक्टेयर में बिजाई होगी, कौन सी चीज़ की ज़्यादा हुई है, वो सारी जानकारी समय आने पर आपको बता दी जाएगी। मौसम कमज़ोर बताया जा रहा है, एल नीनो की स्थिति का प्रभाव देखने को मिलने की संभावना जताई जा रही है, गर्मी ज़्यादा और बरसात कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते सोच समझ कर आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो सुनने के लिए, अनेक किसानों तक शेयर करने के लिए, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।